मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आप सभी आईटीआई वाले बच्चे जो भी आईटीआई करने के बाद अपेंटिस करना चाहते हैं, तो अपेंटिस के अभी बीएचएल भोपाल में फॉर्म निकल चुके हैं और हमेशा कोई ना कोई फॉर्म निकलता रहता है। तो क्या है, अपन को अपेंटिस में सिलेक्शन चाहिए। तो सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन को हो, चाहे फिटर का हो, चाहे वेल्डर का हो, चाहे मशीनिस्ट का हो। तो आज हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं आईटीआई अपेंटिस एग्ज़ाम के 2024 से रिलेटेड, जो पहले किसी न किसी अपेंटिस के एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आते रहे। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया फिटर ट्रेड का बताएंगे कि वेल्डर ट्रेड का बताएंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बताएंगे। तो आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन सभी ट्रेड के कॉमन प्रश्न होंगे। ये मैंने आपके सामने लिख रखा है कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको समझाऊंगा वो सारी ट्रेड के लिए होते हैं। अब आपके मन में फिर एक डाउट उत्पन्न हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन से होंगे जो सभी ट्रेड के होंगे। तो देखिए, आग जो होती है, आग सारी ट्रेड में होती है, और जो सेफ्टी के साइन होते हैं वो भी सारी ट्रेड में होते हैं। तो आईटीआई के अपेंटिस के एग्ज़ाम में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो हम जब तक अपेंटिस के एग्ज़ाम होंगे या आगे डेट आएगी, तब तक हम आपको कॉमन सारे क्वेश्चन बता देंगे। तो आज हम आपको सेफ्टी या फायर से रिलेटेड और कॉमन से कुछ एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ हम डिटेल्स वाला भी उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपेंटिस का जो एग्ज़ाम होता है, अपेंटिस का एग्ज़ाम एक ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हों उनसे आप अगर बातचीत करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता है। तो हम पहुंच चलते हैं पहले अपने क्वेश्चंस पर, कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, पर इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इधर पे 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा गया कि 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए ऊपर दिख रहा होगा, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो देखिए, आग आप जानते हैं, इसमें किस वर्ग लिखा है, वो किस वर्ग नहीं होना चाहिए। ये किस वर्ग लिखा हुआ, किस वर्ग नहीं होगा। ये है आग को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो आग को 4 वर्गों में रखा जाता है। आग को 4 वर्गों में रखा जाता है। आपको याद होना चाहिए, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 वर्ग में रखा जाता है। अब मैं ए बी सी डी ये कौन कौन सी क्या होती है मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आग को कितने वर्ग में रखा जाता है, 4 वर्ग में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अप्रेंटिस के एग्जाम में आएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग ए में कौन सी आग आती है। तो वर्ग ए में जो होती है वो लकड़ी और कागज में आती है। क्योंकि देखिए 4 ग्रेड अभी मैंने लिख दिए थे, ए बी सी डी। तो सबसे पहले जो आग की खोज हुई थी, आपने किताबों में पढ़ा होगा, जंगलों में जो वनमानस रहते थे उन्होंने लकड़ी में आग जलाई थी। तो लकड़ी के लिए ए ग्रेड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे पहले लकड़ी की आग बनी थी। तो जो पहले आओ पहले पाओ वाला मामला हो गया। आप जानते हैं ये कहा जाता है पहले आओ पहले पाओ। तो जो हमारी लकड़ी वाली आग पहले आई उसने ए ग्रेड को पाया। ठीक है ना। अब बी ग्रेड में कौन सी आती है? तो बी ग्रेड में जो आती है ऑयल वाली फायर आती है। जो ऑयल फायर होती है, तेल वाली आग। क्योंकि ऐसा कहा जाता है या मैंने पढ़ा है कि लकड़ी के बाद जो आग आई वो ऑयल वाली आग आई है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले कोयले वाला इंजन चलता था। कोयले वाला इंजन मतलब लकड़ी वाला हो गया। फिर इसके बाद डीजल वाला इंजन आया। फिर इसके बाद गैस वाला इंजन आया, जैसे कार गैस वाली आई। तो सी वाली जो फायर होगी वो गैस वाली फायर होगी। ठीक है ना। और डी वाली फायर होगी वो लाइट वाली होगी। अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छी ट्रिक से समझाऊंगा एक प्लेन पेज पर। ठीक है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है, इस सी वाली फायर कौन सी होती है? तो ये गैस वाली फायर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद वर्ग डी में कौन सी आग होती है? तो ये विद्युत वाली आग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ। वर्ग ए में आएगी लकड़ी वाली, वर्ग बी में आएगी कौन सी वाली? वर्ग बी में आएगी तरल पदार्थ वाली। ठीक है। वर्ग सी में कौन सी आएगी? गैस वाली आएगी। वर्ग डी में कौन सी आएगी? विद्युत वाली आएगी। ए बी सी डी चारों हो गए। अभी मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कि ए को, लकड़ी को ए क्यों दिया गया, बी क्यों दिया गया विद्युत तरल को, और गैस को सी क्यों दिया गया। ये अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप अपेंटिस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इससे टफ आते हैं बस।
और जो अभी ITI कर रहे हैं तो ITI के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन 100% आएंगे, चाहे आप सेमेस्टर 1 हो, चाहे सेमेस्टर 2 हो, और चाहे आप अप्रेंटिस के लिए तैयारी कर रहे हो। अब 6वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है, यानी विद्युत से जो आग लगी होती है उसको हम CTC से बुझाते हैं। देखिए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है, इसका एक नाम और होता है जिसे हम हेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलन। ठीक है, हेलन टाइप। और इसको एक नाम और इसका होता है जिसे हम BCF कहते हैं। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि या BCF भी लिख सकता है, CTC भी लिख सकता है और हेलन भी लिख सकता है। इसका 7वां क्वेश्चन है, गैस से लगी आग को निम्न में से किस आग से बुझाया जाता है? गैस से अगर आग लगी होगी तो हमें किससे बुझाना पड़ेगा? तो ड्राई पाउडर है, फिर CTC, तो भैया CTC से बुझेगा नहीं, पानी से नहीं बुझेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना, ये ड्राई पाउडर 7 का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है CO2 का प्रयोग किस फायर को बुझाने के लिए करते हैं? यानी जो हमारा CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें CO2 गैस भरी होती है, इसे हम किस फायर को बुझाते हैं? तो CO2 से गैस फायर को बुझाया जाता है अधिकतर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सी, क्लास C फायर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आपको और क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, ये इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और आपको ये क्वेश्चन आगे से पहले 3-4 क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसके बाद और समझा दूंगा। देखिए, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस फायर के लिए किया जाता है? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अप्रेंटिस के एग्जाम में 100% आएगा। ये इसको मैं मोस्ट लिख देता हूँ, दैन वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना, क्योंकि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर एक ही आग को बुझाता है और वो होती है क्लास V फायर, जिसे हम ऑयल फायर कहते हैं। ऑयल फायर को बुझाने का एक ही तरीका है, वो है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ये जो लिखा हुआ है, इससे ऑयल फायर को बुझाया जाता है। इसका ये आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्लास V फायर होगा। इसके बाद है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड वाला, इससे हम क्लास A फायर को बुझाते हैं। किस फायर को बुझाते हैं? क्लास A फायर को। फोम फायर जो होता है B नंबर की आग को बुझाता है। इसके बाद ये सिंबल ही बना हुआ आ सकता है। ये सिंबल पता है क्या कह रहा है? सिंबल ये कह रहा है कि देखिए, सिंबल को आप ध्यान से देखिए, अगर आप सिंबल को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझ में आती है। वो देखिए, ये सिंबल जो है मैं अभी आपको बता दूंगा। ये अगर इसमें डंडा होता है तिरछा, इसका मतलब हमें नहीं करना है। तिरछे डंडे का मतलब हमें नहीं करना है। अगर गोल के बीच में तिरछा डंडा बना हुआ है, मतलब इसको हमें नहीं करना है। ठीक है ना, नहीं करने वाला जो होता है, ये साइन जो रहते हैं, ये प्रोहिबिशन साइन होते हैं। अभी मैं चारों साइन आपको दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए, बीच में आप देख रहे होंगे, बीच में आग जल रही है, उसके ऊपर बाल्टी में पानी है, उसमें तिरछी डंडी खिंची हुई है। इसका मतलब है कि इस आग पर जो नीचे आग जल रही है, इस पर पानी नहीं डालना है। तो ये पानी नहीं डालना है, ऑयल फायर है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? ऑयल फायर। क्योंकि ऑयल फायर पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है। अभी कौन सा साइन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने एक नई चीज़ आपको बता दी कि किस फायर पर कभी भी पानी नहीं डालना है। तो ऑयल फायर पर कभी पानी नहीं डालना है। और ये साइन जो बनाया जाएगा, ये प्रोहिबिशन के लिए बनाया जाता है, मना किया जाता है। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नीचे एक साइन बना हुआ है, देखिए ये साइन, ये ट्रायंगल के अंदर आग बनी हुई है। तो जो ट्रायंगल वाला साइन होता है, इसी हम वार्निंग साइन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वार्निंग साइन, बी आंसर, वार्निंग साइन। ठीक है ना, इसका चित्र में दर्शाए गए चिन्ह। अब देखिए, इसमें सर्किल के अंदर जूता बना हुआ है, इसे हम मैंडेटरी साइन कहते हैं। क्योंकि जो सर्किल में बना हुआ होता है उसे हम मैंडेटरी कहते हैं, इसे करना है। और अगर बीच में डंडी लगी हुई, देखिए ए भी सर्कल है, देखिए वो ए भी सर्कल है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें एक तिरछी डंडी लगी हुई है। तिरछी डंडी का मतलब, अगर आपने एक काम किया तो आपको डंडा पड़ेगा। जैसे डंडा मारेगी पुलिस, तो पुलिस के डंडे से आपको समझना है, बीच वाले से, कि अगर एक गोल के बाद बीच में पुलिस का डंडा है, मतलब ये नहीं करना है, तो ये प्रोहिबिशन साइन हो गया। ठीक है, ये सी ऑप्शन वाला। और यदि गोल सर्किल में कोई चीज़ बनी हुई है तो इसको हमें करना है। ठीक है ना, तो इसको करना है, तो ये मैंडेटरी साइन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मैंडेटरी साइन। और कोई चीज़ यदि स्क्वायर के अंदर बनी हुई होती, स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना, तो इसे हम इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा डी। यानी कि हमने यहाँ चारों साइन पढ़ लिए हैं। कौन कौन से साइन पढ़ लिए हमने? चारों। देखिए, हम फिर से आपको बता देते हैं चारों साइन कौन कौन से हमने पढ़े। देखिए, ये प्रोहिबिशन साइन था, प्रोहिबिशन जिसमें डंडी लगी रहती है। ठीक है ना, ये ट्राइंगल के अंदर जो होता है, इसे हम वार्निंग साइन कहते हैं, बी आंसर। इसके बाद जो मैंडेटरी साइन, जो जिसको हमें करना ही है, जैसे सूज का इसमें बीच बना हुआ है, सेफ्टी सूज पहनना पड़ेगा कारखाने में, तो इसे मैंडेटरी साइन कहते हैं। जो स्क्वायर में होता है उसे हम इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। इसके कलर अलग अलग होते हैं, अभी मैं
अगले स्लाइड पे आपको समझा देता हूँ कलर, ठीक है। कलर आपको समझाता हूँ। इधर देखिए 4 प्रकार के साइन होते हैं, मैं अलग अलग बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा मैंडेटरी साइन। सबसे पहले कौन सा बताऊँगा? मैंडेटरी साइन बताऊँगा मैं आपको। मैंडेटरी साइन होता है नीले रंग का। मैं आपको समझा दूँ किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन होता है नीले रंग का, ऐसा सर्कल बना होता है, ठीक है ना। ये सर्कल मैंने बना दिया और सर्कल में मैं बना देता हूँ चश्मा। सर्कल में क्या बना देता हूँ? चश्मा। चश्मा का मतलब होगा कि आपको कहीं अगर कोई काम करना है, फैक्ट्री में कोई ऐसा काम है तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। मैंडेटरी का मतलब होता है आपको आदेशात्मक साइन कहते हैं। तो ये आपका कौन सा साइन हो गया? आदेशात्मक। सर्कल के अंदर जो बना होता है उसे हम बोलते हैं क्या? आदेशात्मक। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं आदेशात्मक, ठीक है ना। आदेशात्मक, ठीक है ना, आदेशात्मक साइन। और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मैंडेटरी साइन। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है ना। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा वार्निंग साइन होता है वो पीले में ब्लैक कलर से बनाया जाता है। अब इसमें ब्लैक से तो बनेगा नहीं भाई, तो हम इसको पीला कलर लेना पड़ेगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड पीला है नहीं तो फिर मैं इसको पीले से ही बना देता हूँ, ठीक है ना। किससे बना देता हूँ? पीले से बना देता हूँ, ठीक है। वो होता है, देखिए इस कलर का वार्निंग साइन पीले में ब्लैक से बना होता है। मैंने पीला बनाया लेकिन पीले में ब्लैक से होता है। तो इसमें मैंने आग बना दी, तो ये होता है, इसे हम बोलते हैं चेतावनी साइन। क्या बोलते हैं? चेतावनी। और इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग साइन, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वार्निंग साइन। अब मैं ले लेता हूँ हरा रंग, ठीक है ना। हरा रंग जो होता है, हरे रंग से बना होता है सूचना। सूचना अभी मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन साइन। जितने भी स्क्वायर में बने होते हैं ये होते हैं सूचना। सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। वो हरे रंग से बना होता है। इसके बाद एक और बना अपना बचा हुआ है, वो रेड रंग से होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। रेड रंग वाले को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन साइन। वैसे गोला होता है गोले के बीच में पुलिस का डंडा होता है, पुलिस का डंडा। अब इसमें मैंने मान लीजिए एक सिगरेट बना दी, ठीक है, ऐसे धुआं निकलती हुई। इसका मतलब है जहाँ पर एक तिरछा डंडा लगा हुआ है उसके बीच में सिगरेट बनी हुई है, यानी कि हमें वहाँ सिगरेट का धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना है। या अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि किस आग पर पानी कभी नहीं डालना है, तो नीचे आग बनी होगी और ऊपर बाल्टी बनी होगी, तो उसमें आपको ऑयल फायर पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो ये 4 साइन मैंने बता दी। इसका एक क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो ITI का गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन हो, चाहे अप्रेंटिस जॉब का क्वेश्चन हो, और चाहे वो ITI का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, ये जरूरी है क्वेश्चन इसमें से आता है। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। देखिए एक सिस्टम अपना जो इसमें आता है वो ये आता है 5S। 5S सिस्टम हमारे ITI के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 5S होते, 1 2 3 4 और 5S होते हैं। इसे हम 5S कहते हैं क्योंकि 5S इसमें होते हैं। तो पहले का होता है, पहले का मतलब होता है शॉर्ट, इसको याद कर लीजिए। दूसरे का मतलब होता है शॉर्ट के बाद सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ठीक है ना। अगर थोड़ा समझ में ना आए तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ तो बोल बोल के लिखते जाइए। सेट इन ऑर्डर, शॉर्ट फिर सेट इन ऑर्डर, पहला होगा शॉर्ट फिर सेट इन ऑर्डर। तीसरे का मतलब होता है साइन, साइन, ठीक है ना। चौथी एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। चौथी एस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। साइन हो गया था, स्टैंडर्ड हो गया, और लास्ट में एस का मतलब होता है सस्टेन, सस्टेन, SUSTAIN, ठीक है ना, सस्टेन। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में 5S में से कोई एक एस का पूछ लेगा, ठीक है ना। 5S में से कोई एक एस का पूछ लेगा। जैसे एक ये हो गया फर्स्ट एस, ये हो गया सेकेंड एस, ये हो गया थर्ड एस, ये हो गया फोर्थ एस, ये हो गया फिफ्थ एस। तो इन पांचों में से कोई एक पूछ लेगा, कहेगा 5S में फर्स्ट एस का क्या मतलब है? तो फर्स्ट एस का मतलब क्या है? शॉर्ट। फिर पूछेगा सेकेंड एस का मतलब है सेट इन ऑर्डर। फिर पूछेगा थर्ड एस का क्या मतलब है? साइन। ये तो UP RVUNL के एग्जाम में आ चुका है। कौन से एग्जाम में?
मैं लिख देता हूँ UPRVUNL के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। UPRVUNL का जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश विद्युत उसमें आ चुका। थर्ड एस का मतलब, फोर्थ एस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। फिफ्थ एस का मतलब क्या होता है? सस्टेन। ठीक है ना। तो ये हिंदी में आप चाहो तो गूगल पे निकाल लेना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो एक चीज़ ये आप याद करिए क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। शॉर्ट सेंटेंस साइन स्टैंडर्ड सस्टेन। ठीक है ना। इसके बाद एक आता है आपके में पास कोड। ठीक है ना, PASS, पास कोड। अब पास कोड काहे के लिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पास कोड किस लिए होता है? पास कोड, ठीक है ना, पास कोड किस लिए होता है मैं बता देता हूँ। पास कोड होता है फायर एक्सटिंग्विशर के एवज में। तो P का मतलब होता है पुल, ठीक है। A का मतलब होता है एम, ये इसका फुल फॉर्म आता है। इसका मतलब होता है स्क्यूज, स्क्वीज एंड स्वीप, ठीक है, स्क्वीज। और एस का मतलब होता है, देखिए ये एस थे, 2 एस थे, PASS था, ये 5 नहीं था। और तो P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होगा एम, और एस का मतलब होता है स्क्वीज, और एस का मतलब होता है स्वीप, ठीक है ना। तो इसमें किसी एक का मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो इसमें पास कोड चलता है। तो P का मतलब है पुल, A का मतलब एम, एस का मतलब स्क्वीज, और लास्ट एस का मतलब स्वीप। तो इनके चारों का नाम याद करिए। तो इसमें से एक कोई पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और बचा लास्ट, उसका मतलब होता है ABC, ABC। ए का मतलब होता है एयरवे, एयरवे, ठीक है ना, एयरवे हवा का रास्ता। बी से होता है ब्रीथिंग, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ए का मतलब होता है एयरवे, ठीक है, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो इन तीनों का जब किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें ABC के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि उसका हवा का रास्ता साफ है, तो ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहा कि नहीं ले रहा, और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी एक ट्रेड के नहीं है, सारी ट्रेड के हैं। अगर आपने इतना जितना मैंने बताया इतना पढ़ लिया तो आपका कुछ नंबर तो 100% तैयार हो ही गए हैं। तो ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर ही अप्रेंटिस में सेलेक्ट होंगे और नौकरी भी पाएंगे। और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ITI वाले बच्चों की मदद करते रहेंगे, वो भी ईमानदारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।